साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार को सवाल कर रहे थे जबकि यादव जंगल राज करते थे। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। नहीं लगता कि जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? निश्चित रूप से दरभंगा में जो घटना वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार को सवाल कर रहे थे जबकि यादव जंगल राज करते थे। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। नहीं लगता कि जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा?
दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार बिहार में विपक्ष आरजेडी आरोप लगा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो गया है, हत्याएं मर्डर लगातार हो रही है। ऐसा है कि कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। साथ मुठभेड़ जो हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज का, उसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं हमारे। सुना है तो उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है और श्रद्धा के 2 सुमन हम चढ़ाते हैं कि देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया आतंकवादियों को सामना करते हुए। उनके माता पिता जी के हम नतमस्तक हैं और भारत सरकार निश्चित रूप से ऐसे कार्रवाइयों का जवाब निश्चित रूप से देने का काम